न्यूबॉर्न जो बेबी है, आप जब उसको गोद लेते हैं या आप उसको टच करते हैं तो जो न्यूबॉर्न बेबी के पेरेंट्स उन्होंने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा कि उनके बच्चे का सिर बड़ा गर्म रहता है। तो क्या उसको बुखार रहता है? तो अगर आपने भी ये चीज नोटिस की है या आपको भी लगता है कि मेरे बच्चे का सिर बड़ा गर्म सा रहता है शरीर की तुलना में, क्या चीजें हैं ये, क्यों होता है ऐसा? अगर ऐसा आपके साथ है तो आपको क्या समझना चाहिए और क्या करना चाहिए, आइए सीखते हैं। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब मॉम चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए हम एक इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव लेकर आए हैं जो कि है प्रेरणास डाइट क्लिनिक। ये एक नया इनिशिएटिव है आप सभी के लिए, जिससे कि आप अपनी फैमिली के हेल्थ को बेटर बना सकती हैं। लाइफ के वो छोटी छोटी सी चीजें, जैसे कि आपको बराबर एसिडिटी रहती है लेकिन आप समझ नहीं पाते कि इसको कैसे ठीक करें, लेकिन ये एसिडिटी 100 से भी ज्यादा बीमारियों का खतरा होती है, पर इसको ठीक नहीं कर पा रहे हो आप, दवाएं कितनी खाओगे? तो हम आपको बताएंगे इसके लिए इजी डाइट, डे टू डे लाइफ में फॉलो की जाने वाली सिंपल आइडियाज, ऐसे ही बहुत सारे इनोवेटिव टिप्स आप सभी के लिए। तो आप प्रेरणास डाइट क्लिनिक पर जाएं, जिसकी लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसको सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को बेल को टच कर दे। ये आपकी फैमिली के लिए एक बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव है, आप सभी सपोर्ट जरूर करें। न्यू बॉर्न का सिर जो होता है, जन्म लेने के बाद अगर आप नोटिस करें, उसकी टेक केयर कर रहे हैं तो आप फील करेंगे गर्म रहता है। अगर आपने एक बच्चा पाल लिया है, अब दूसरे की तैयारी में है, तो आपको अनुभव होगा कि यस, बेबी का हेड जो होता है वो गर्म रहता है। तो इसका अर्थ सिंपली कह सकते हैं कि हमारे बच्चे को तो बुखार रहता है। हो सकता है आपने भी ऐसा सोचा हो कि इसको तो लगता है हल्का हल्का बुखार है, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, दिखाऊं ना दिखाऊं। अगर आप ऐसे उलझन में हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपकी उलझन खत्म हो जाएगी, आपको सही तथ्य समझ में आ जाएंगे। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो आप उसके शरीर और उसकी ब्रेन, इन दोनों को तुलना अगर करते हैं तो उसका सिर जो होता है बड़ा होता है उसके शरीर से, और 5 साल की उम्र तक उसमें तेजी से डेवलपमेंट होता है। ब्रेन डेवलपमेंट 95% 5 साल तक होता है। तो जब डेवलपमेंट का फेज चलता है तो खून का दौरा ब्रेन में ज्यादा रहता है, और ब्लड सर्कुलेशन अगर कहीं पर भी ज्यादा हो, जैसे कहीं आपको घाव लग जाता है, कहीं आपको इंजरी हो जाती है, तो वहां पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। सिंपली आप मसाज कीजिए, वहां पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, और जैसे ही कहीं इस पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है वो जगह आपको गर्म लगती है। सिंपल सा लॉजिक है ये कि आपके बच्चे का सिर इसलिए गर्म रहता है क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट जो है होता है बेबीज में शुरू की एज में। 3 साल तक काफी तेज होता है और 5 साल तक ये चलता रहता है। मैक्सिमम ब्रेन डेवलपमेंट 5 साल की आयु तक बच्चे में हो जाता है। इसीलिए न्यू बॉर्न्स में जब उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, ब्रेन गर्म लगता है, सिर गर्म लगता है। लेकिन ऐसे में आप माता पिता हैं, आपको कंफ्यूजन है, आपको लग रहा है कि बच्चे को बुखार हो सकता है, तो आप एक थर्मोमीटर ले सकते हैं, जो कि आपके पास होना चाहिए। अगर आपके घर में नया बच्चा आया है तो थर्मोमीटर आप जरूर खरीद लीजिए। डिजिटल थर्मोमीटर बेटर होते हैं, और छोटे बच्चों को अंडर आर्म्स में आप लगाएं। 99 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर टेम्परेचर है, इतना तक है, तब आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, उसे कोई बुखार नहीं है। और अगर इससे ज्यादा आता है तब आप उसके बुखार को समझिए कि हाँ, इससे फीवर है। तो छोटे बच्चों में अगर फीवर आपको महसूस हुआ तो तुरंत आपको गीली पट्टियां उसके सिर पर रखनी चाहिए। अगर बच्चे में बुखार जो है बढ़ता है, 103, 104 पहुंच जाता है, तो ये बहुत ही डेंजरस स्टेज होता है, और इसमें बच्चे को फिट्स आने का भी रिस्क रहता है। इसीलिए आप उसके सर पे गीली पट्टियां बदलते रहें। इससे टेम्परेचर को कंट्रोल करने में हेल्प लगेगी, लेकिन इमीडिएटली आप बुखार की ऐसी कंडीशन घर पे मालूम चलने पर डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं, या घर पे डॉक्टर की दी हुई बुखार की कोई मेडिसिन है तो आप उसे भी दे सकते। लेकिन हाँ, ऐसे कंडीशन में आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। अब बात करते हैं, अगर न्यू बॉर्न है, ऐसे में बच्चे रोते हैं, उनके चेहरा भी लाल लाल सा हो जाता है, गाल पिंक पिंक से मालूम पड़ते हैं आपको, बच्चा इरिटेटेड रहता है, काफी रोता है, चुप नहीं होता, ठीक से नींद नहीं लेता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करें? बच्चे को फीड दें, बच्चे को फीड ना दें, बच्चा तो कुछ लेना ही नहीं चाह रहा, तो देखिए, बुखार की कंडीशन में बहुत तेजी से डिहाइड्रेशन होता है बॉडी के अंदर। और अगर डाइट की बात करें तो न्यू बॉर्न की डाइट होती है माँ का दूध या फॉर्मूला फीड, जो भी आप दे रहे हैं फीड उनको। तो ऐसे में बच्चे को माँ का दूध बराबर देते रहें ताकि वो डिहाइड्रेट ना हो, उसको न्यूट्रिशन मिलता रहे। अगर बच्चा 6 महीने से ऊपर है तो आप उसे ORS दे सकते हैं, आप उसे फ्रूट जूसेस दे सकते हैं, घर में बना हुआ, या सूप दे सकते हैं टोमेटो बीटरूट का,
वेजिटेबल स्टॉक दे सकते हैं। लेकिन बच्चे को न्यूट्रिशन देना मतलब फ्रूट्स या वेजिटेबल को जूसेस के फॉर्म में, स्टॉक के फॉर्म में, सूप के फॉर्म में दे सकते हो, ORS दे सकते हो। बच्चे को आपको डिहाइड्रेट नहीं होने देना है। 1 चम्मच 2 चम्मच थोड़े थोड़े इंटरवल पर पूरे हाइजीन के साथ आपको बच्चे को देना है और मेडिकल हेल्प आपको जल्दी लेनी है। तो आज आपने समझा कि न्यूबॉर्न बेबीज में सिर गर्म रहने का तात्पर्य क्या है, बुखार को सिर गर्म रहने से कैसे हम फर्क कर सकते हैं, बुखार होने पर बच्चे को क्या देना है, कैसे हैंडल करना है और बच्चा कैसे रिएक्ट करता है। आशा करती हूँ अब आपके साथ ऐसी कंडीशन होने पर आप घबराएंगे नहीं और बहुत एफिशिएंटली हैंडल कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।